सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है चलो चांद के पास। फिर शब्द के भेद में हम लोग समझेंगे विभिन्न प्रकार के शब्दों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे संगीत की और समझेंगे स्वरों की पहचान करना। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे त्रिविमीय आकृतियों के शीर्ष, फलक और किनारों के बारे में। उसके बाद समझेंगे विभिन्न प्रकार के आकारों को। फिर खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है पेंगुइन। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है माई बेस्ट फ्रेंड। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रोज की तरह ही आज हम 2 पार्ट सीखेंगे, हिंदी और गणित। पहले हम हिंदी से शुरू करेंगे और उसमें एक कहानी सुनेंगे। फिर कहानी के से आगे बढ़ते हुए कुछ खेल भी खेलेंगे। अगर आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। बिट्टू के काका एक कहानी सुना दीजिए। सुनाता हूँ कहानी, चलो चांद के पास। रीना से सुनिए कहानी चलो चांद के पास। लेखन परिणीता शेट्टी, चित्रांकन ईशा मंगल मूर्ति, उपमन्यु भट्टाचार्य, अनुवाद वसुंधरा बहुगुणा, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। नैना और माधव में तू मैं छिड़ी हुई थी। आखिर चंद्रमा कैसे बना है भाई? गोल गोल अंडा है? नैना चिल्लाई। एलियन का अंडा, ये चंदा। जी नहीं, माधव तुरंत बोला। गोल मटोल गेंद है, मक्खन मलाई से बनी एक गोल सफेद गेंद। आखिरकार उन्होंने पता लगाने का फैसला किया। नैना, हम जा तो रहे हैं, पर हमें किसी भी तरह रात के खाने से पहले घर वापस आना होगा, नहीं तो आई बहुत डांटेंगी, माधव बोला। ठीक 11 मिनटों में वो धरती से आसमान जा पहुँचे। चांद कहाँ मिलेगा? हमको ये बतलाओ, उन्होंने एक टिमटिमाते हुए यूनिकॉर्न से पूछा।
और तुम ये इतना टिमटिमा क्यों रहे हो? चांद किस चीज का बना है? हाँ, और तुम किस चीज के बने हो? वे पूछते गए, लेकिन उस टिमटिमाते यूनिकॉर्न के पास उनके लिए समय नहीं था। वो तो खाने में व्यस्त था। चप 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 गलगल। मुझे बात करने की फुर्सत नहीं, देख नहीं रहे हो? मुझे खाना खाना है, वरना मैं शानदार गेंडा नहीं बन पाऊंगा, यूनिकॉर्न ने कहा। इससे पहले कि नैना और माधव कुछ भी कह पाते, दूर से किसी के रोने की आवाज आई। दुखी हूँ मैं दुखी राम, क्या यही रह जाऊंगा फंसकर? हाय राम। गा चुकी तुम अपना ये गाना, या और कुछ भी रह गया है बाकी सुनाना? दूसरी ओर से आवाज आई। लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है, नैना बोली। हाँ, और हम आसमान के जाबाज उसे बचाएंगे, माधव ने जोश से जवाब दिया। लेकिन हंस से बचकर रहना बच्चों, यूनिकॉर्न बोला और एक बार फिर खाने में लग गया। अचानक उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा। एक रानी गुस्से में पहरा देती हुई बड़ी मीनार पर, ऊपर झरोके से झांके ड्रैगन। कैद किया है रानी तुमने इस रोते हुए ड्रैगन को क्यों? नैना ने रानी से पूछा। चोरी की है इसने भारी, चुरा ले गया बाल मेरे सारे, अब निकट्टू लौटाता नहीं है, रानी ने गुस्से से जवाब दिया। ऊपर से झांकते हुए ड्रैगन चिल्लाया, मैं आपके बाल कैसे लौटाऊं? ये काम है थोड़ा आड़ा टेढ़ा। सुनते ही नैना की आंखें चमक उठी। जहाँ है खतरा वहाँ रहस्य, जहाँ रहस्य वहाँ मजा, वो बोली। और हर खतरे से जूझने आते हैं जाबाज, जैसे कि हम, माधव खुशी से चिल्लाया। आसमान के जाबाज लाएंगे वापस आपके बाल, देखो कमाल, नैना ने कहा। बहुत अच्छी, ड्रैगन बोला और उसने पता बताया, लेकिन मैं खुद वहाँ जाने को राजी न हुआ। एक आग फुकारने वाले ड्रैगन को भी हंस से डर लग सकता है। नैना को हैरानी हुई। क्या मालूम बेचारे हंस को ये पता भी ना हो कि रानी के बाल चोरी हो गए हैं। क्यों न हम हंस से रानी के बाल लौटाने को कहें? नैना बोली। लेकिन पासा पलट गया, खेल उलट गया। हुश, फर, फर, फर। उस शैतान हंस ने अपने लंबे पंख फैलाए और उनकी उड़न तस्तरी पर वार करने उड़ा। उसने उड़न तस्तरी का आसमान में पीछा किया। जब तक हंस से पीछा छूटा, उनके पेट में तब तक चूहे कूदने लगे, बड़ी जोर से। ओहो, हो गए हम भयंकर लेट। नैना और माधव ने उड़न तस्तरी को और तेज भगाया। अचानक उसका इंजन खच खच करके बीच आसमान में रुक गया। दोनों एक साथ बोल पड़े, ओहो, हम फंस गए, अब घर वापस कैसे जाएं? आई गुस्सा करेंगी, भूख भी लगी है, बड़ी जोर की भूख। अब उनके पास एक ही रास्ता था, तारों से मदद मांगने का। ड्रैगन ने रो रो कर अपना हाल ऐसा कर लिया कि उसकी नाक जुकाम से बंद हो गई थी। हवाई घोड़े ने अपने पंख तुलवाने भेजे थे और पहलवान रूपी तारामंडल का हाथ टूट गया था। सो ना तो हवाई घोड़ा उन्हें उड़ाकर घर पहुंचा पाता और ना ही पहलवान उन्हें उछालकर घर की ओर फेंक पाते। पर ड्रैगन के पास एक और रास्ता था। धुरंधर आसमानी धनुर्धर ने नैना और माधव को एक तीर पर बैठाया और निशाना साधते हुए तीर छोड़ा
और नैना माधव सीधे जा पहुँचे अपने घर के दरवाजे पर। घर तो पहुँच गए। माधव खुशी से बोला, मगर ये तो हमें पता नहीं चला कि आखिर चांद किससे बना है। क्या फर्क पड़ता है माधव, मुझे तो अब तारों के बारे में जानना है। नैना ने एक नए सफर का सपना देखना शुरू कर दिया। बच्चों, आप भी इस कहानी से संबंधित 5 प्रश्न बनाइए और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। क्यों बिट्टू, अब क्या विचार है? मैं बताऊं? मैंने बिट्टू से पूछा है, तुमसे नहीं। पर आपको पता होना चाहिए, जो मेरा विचार है वही बिट्टू का भी होगा। सच में? आप बिट्टू से ही पूछ लीजिए। काका, आगे विचार है खेल खेलने का, क्यों काकी? यही तो मैं भी बोलना चाह रही थी, पर तुम्हारे काका तुमसे जानना चाहते थे। ठीक है, अब दोनों के विचार जानने के बाद खेलते हैं खेल शब्द के भेद वाक्य। दोस्तों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है शब्द के भेद वाक्य। वाक्य से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वर्गीकृत कीजिए। इस खेल में हमें वाक्य से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को अलग करना होगा। तो देखते हैं। वह नीला गुब्बारा है। इसमें वह सर्वनाम के जगह पर होगा। नीला नीला विशेषण के जगह पर होना चाहिए। गुब्बारा संज्ञा की जगह पर। देखते हैं सही है या नहीं। फैंटास्टिक। अरे वाह, बिल्कुल सही। सुहाना अच्छा खेलती है, तो सुहाना संज्ञा के जगह पर होना चाहिए। अच्छा विशेषण की जगह। वेल डन। बिल्कुल सही। अब क्या है? टीना और उसका दोस्त दयालु है। तो इसमें टीना तो संज्ञा के जगह पर होगा, और उसका दोस्त दयालु है, तो उसका तो सर्वनाम होगा। और विशेषण में क्या होगा? दोस्त। मुझे तो सही लग रहा है, देखते हैं चेक करके सही है या नहीं। One more try, please. इसका मतलब विशेषण में दोस्त नहीं होगा, तो क्या होगा? दयालु। दयालु को देखते हैं रख के। You are amazing. बिल्कुल सही। मुझे और अमीषा को सीधे तैरना आता है। तो इसमें मुझे क्या होगा? सर्वनाम के जगह पर होगा मुझे, और अमीषा संज्ञा के जगह पर होना चाहिए। को सीधे तैरना आता है। अब इसमें से विशेषण की जगह पर क्या होगा? सीधे या तैरना? तैरना को रख के देखते हैं। Come on, you can do better. Try again. नहीं, यह तो गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सीधे। Good job. अरे वाह। जोकर सभी को खूब हंसाता है। इसमें जोकर कहाँ पर होगा? जोकर को संज्ञा की जगह पर रखते हैं। सभी को खूब हंसाता है। सभी, तो सभी को सर्वनाम की जगह पर होगा। खूब हंसाता है। हंसाता विशेषण की जगह पर। अब तो मुझे ये सही लग रहा है, चेक करते हैं। One more try, please. इसका मतलब सर्वनाम की जगह पर को नहीं होगा, तो सभी को रखते हैं। You are brilliant. अरे वाह। वह किसान मोटा है।
इसमें वह सर्वनाम के जगह पर होगा और किसान संज्ञा के जगह पर, मोटा विशेषण की जगह पर। You are amazing. बिल्कुल सही। वह जानवर तेज भागता है, तो वह हो जाएगा सर्वनाम की जगह पर और जानवर संज्ञा के जगह पर। तेज भागता है, तेज विशेषण की जगह पर होना चाहिए। Fantastic. बिल्कुल सही। तो बच्चों, खेल खेल कर तो बहुत मजा आया। आपको भी मजा आया होगा और आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय। धन्यवाद बिट्टू के काका। मजा भी आया और सीखने को भी मिला। गुड। अब आगे और खेल खेलना है या मैं जाऊं? कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं? चाय की दुकान पर दोस्तों से मिलने। क्यों काका? तुम लोग बोल तो सही रही हो, पर अभी जाना नहीं है। फिर क्या? अभी टीवी देख रहे बच्चे एक और खेल का इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया। फिर शुरू कीजिए। ठीक है, पर खेल नहीं, वीडियो देखेंगे। अरे वाह, पर क्या देखने वाले हैं? कुछ संगीत से संबंधित हो तो मजा आ जाए। ठीक है, फिर संगीत से संबंधित वीडियो ही देखते हैं। ग्रेट काका। आप लोगों को पता है, किसी भी तरह के संगीत में दो तरह के पहलू होते हैं। एक होता है मेलोडी या फिर धुन, और दूसरा होता है रिदम या फिर ताल। ये धुन कैसे बनती है, किसी को पता है? नहीं। तो जो धुन होती है वो कुछ म्यूजिकल नोट से मिलकर बनती है, और भारतीय संगीत में उन म्यूजिकल नोट्स को स्वर बोलते हैं। जानना चाहोगे ये स्वर कैसे सुनने में लगते हैं? हाँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा गला कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। अगर आपका कोमल से झगड़ा हुआ तो आप कितनी ऊंची आवाज में बात करोगे? बहुत ऊंची। बताओ कैसे करोगे बात? एक थप्पड़ लगाऊंगी। कोमल, आपका अगर उससे झगड़ा हुआ तो आप कैसी आवाज में बात करोगे? एक कान के नीचे खींच दूंगी। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा गला कितना ऊपर पहुंच जाता है? ऊपर। मगर जब हम बातचीत करते हैं तो गला नीचे रहता है। तो ये जो हमारे स्वर है ना, ये भी हमारे गले को नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर होते कैसे हैं। तो मैं एक धुन बजाऊंगी, यहाँ पर एक स्केल है ये। आप लोग को ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। हम अपने सबसे पहले स्वर से शुरू करेंगे जिसका नाम है सा। तो अगर हमें इस स्केल में सा पकड़ना हो तो हम कैसे गाएंगे? सा। बोलिए। सा। रे। गा। मा। पा। बहुत सुंदर। धा। तो आपने देखा हमारा गला नीचे से ऊपर है ना। जब हम ऊपर जाते हैं गले में थोड़ा सा जोर पड़ता है। तो हमारे कितने नोट्स हुए? 8। तो सा से नी तक हमारे 7 स्वर हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सरगम। क्या बोलते हैं? सरगम। हाँ। तो जो हमारा 8वां स्वर है सा, वो किसी भी सरगम को खत्म करने के लिए हम सा दोबारा से यूज करते हैं, और उस सा के आगे से एक और नई सरगम शुरू हो सकती है। सा रे गा मा पा धा नी सा। स्वरों के नीचे से ऊपर हुए चढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? आरोह। आरोह। वेरी गुड, तालियां सबके लिए। अब हमें ऊपर से नीचे भी आना है, और उसको क्या बोलते हैं? अवरोह। तो अब हम पहले ऊपर चढ़े दोबारा से सीढ़ी पे। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब क्या करेंगे? ऊपर से नीचे। सा नी धा
मा ग रे सा। बोले एक साथ। सा नी ध प मा ग रे सा। बहुत सुंदर। सो चढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? आरोह। और उतरते हुए क्रम को? अवरोह। आरोह और अवरोह। क्यों बिट्टू? मजा आ गया सच में काका। इस वीडियो को तो पहले भी हमने देखा था, आज देखने से अभ्यास करने में और सहूलियत होगी। क्या हुआ बिट्टू की काकी, तुम कुछ नहीं बोल रही हो? मैं तो सोचने लगी अभ्यास करने में कहाँ दिक्कत हो रही थी। आज देखने के बाद मुझे बहुत फायदा होने वाला है। ग्रेट। बच्चों, आप भी धुन का अभ्यास कीजिए और घर के सदस्यों को गाकर सुनाइए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आपने जो गेम्स में सीखा उनको आपने कॉपी में भी नोट किया होगा। ये पाठशाला सीखने में आपको मजा तो आता है ना? भाई वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपको मजा आता है। अब हम गणित की ओर चलें। गणित को इस पाठशाला ने आपके लिए थोड़ा सरल तो बनाया होगा, है ना? मेरे साथ गणित के कुछ आसान सवाल हल करने के लिए चलिए। हेलो दोस्तों, तो दिवाली की मस्ती तो बहुत हो गई, चलो अब थोड़ी पढ़ाई हो जाए। आओ समझते हैं त्रिविमीय आकृतियों के शीर्ष, फलक और किनारे क्या होते हैं इनके बारे में। देखो बच्चों, ये क्या है? यह तो एक गेंद है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो इस गेंद का आकार क्या है? क्या गेंद वृत्ताकार है? अगर आप कह रहे हो कि यह वृत्ताकार है तो आप गलत हो। गेंद वृत्ताकार नहीं है, गेंद गोलाकार है बच्चों। गोलाकार है और ठोस आकार की है। ठोस है इसका मतलब त्रिविमीय आकार की है। अब यह त्रिविमीय आकार क्या होता है? तो दोस्तों, त्रिविमीय आकार ऐसा आकार जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापा जा सकता हो या देखा जा सकता हो। तो चलो आओ, आज कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानेंगे। उनके शीर्ष, फलक और किनारे गिनते हैं। देखते हैं कितने हैं। तो चलो इससे करते हैं शुरुआत। बताओ तो ये क्या है? यह घन है। इसे कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। चलो तो बताते हैं इस घन में कितने शीर्ष, कितने फलक और कितने किनारे हैं। शुरुआत फलक से करते हैं। फलक गिनने से पहले जान लेते हैं कि फलक कहते किसे हैं। तो दोस्तों, एक फलक एक ठोस वस्तु की समतल या वक्रीय पृष्ठ होता है। चलो देखते हैं। ये रहा पहला समतल पृष्ठ और ये दूसरा। यहाँ से आपको दिख रहा है तीसरा। और ये देखो, ये चौथा पृष्ठ है और ये पांचवा और ये है छठा पृष्ठ। क्या इसके अलावा भी कोई पृष्ठ है? हाँ, नहीं है। इसलिए एक घन में है कुल 6 फलक। चलो अब बारी है शीर्ष गिनने की, लेकिन उससे पहले शीर्ष क्या होते हैं? तो दोस्तों, एक शीर्ष या शीर्ष बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ 2 या अधिक सरल रेखाएं मिलती हैं। आओ देखो, ऐसा कहाँ दिख रहा है? ये रहा पहला शीर्ष, ये दूसरा, एक यहाँ पर भी है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इसके अलावा कहीं? हाँ, नहीं है। इसका मतलब है एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। और अब बात करते हैं कोनों की या किनारों की। तो किनारा क्या होता है? एक किनारा एक रेखाखंड होता है जो 2 शीर्षों को जोड़ता है। अब देखो, ये रहा पहला, ये दूसरा किनारा और ये तीसरा और ये चौथा है। इसके अलावा ये है पांचवा, छठवां और सातवां, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। इसका मतलब एक घन में 12 किनारे होते हैं। तो हमने बात की घन की। अब एक और त्रिविमीय आकृति देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? देखो,
यह तो एक किताब है और किताब यह घनाभ के आकार की है। कैसे? आप देख सकते हैं किताब का आकार कुछ इसी तरह का है, एक घनाभ की तरह। अब जानते हैं घनाभ में शीर्ष, फलक और किनारों की संख्या को। अब तो आप समझ ही गए फलक, शीर्ष और किनारे क्या होते हैं। तो चलो फलक से करते हैं शुरुआत गिनने की। तो ये रही पहली फलक और ये दूसरी, ये 3 और ये 4 फलक हो गए, ये 5 और ये 6। तो घनाभ में भी घन की तरह ही 6 फलक होते हैं, लेकिन ध्यान रहे घन में फलक का आकार वर्ग जैसा होता है और घनाभ में आयताकार। अब शीर्ष गिनते हैं। तो यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7, 8। घन के समान घनाभ में भी ये 8 शीर्ष हैं। और अब बात करते हैं किनारों की या कोनों की। तो ये पहला कोना, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसके अलावा देखो रेखाखंड कहाँ मिल रहे हैं? हाँ, यहाँ। तो ये 5, ये 6, 7 और ये 8। इसके अलावा ये 9, ये 10, 11 और ये 12। तो इसका मतलब है कि घन के समान घनाभ में भी किनारे भी 12 ही होते हैं। तो घन और घनाभ को हमने समझा। चलो अब एक और ठोस आकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है? हाँ, यह तो लड्डू है। लड्डू का आकार कैसा है? लड्डू एकदम गोल है, जैसे कि वह गेंद थी, यानी गोल आकृति कुछ इस तरह की होती है। आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें एक सपाट सतह आपको दिख रही होगी, एकदम सपाट वृत्तीय सतह। अगर हम बात करें इसकी फलक की, तो आप देखकर बता सकते हो कि इसमें एक गोल आकृति में एक वृत्तीय फलक होता है। देखो, है ना वृत्तीय फलक। लेकिन दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि शीर्ष कितने हैं, तो आप ध्यान से देखकर बता सकते हो कि गोले में शीर्ष नहीं है। और क्योंकि शीर्ष नहीं है, तो गोले में किनारे भी नहीं होते हैं। चलो एक और आकृति के बारे में बात करते हैं। इस पटाखे को देखो, यह पटाखा एकदम बेलन के आकार का है, कुछ इस तरह का। इस तरह की और भी चीजें आपने जरूर देखी होंगी। अब इसे ध्यान से देखते हैं, इसकी फलक के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कुल 3 फलक हैं, 1, 2 और ये 3। 2 वृत्ताकार है और एक आयत के आकार का है, यानी एक बेलन में 3 फलक होते हैं। अब बात शीर्ष की कर लेते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखो, क्या आपको इसमें कोई शीर्ष नजर आता है? आप कहेंगे नहीं, बेलन में तो शीर्ष नहीं होते हैं। और तीसरी बात किनारे की करते हैं। तो हाँ, जहाँ पर ये 2 वृत्तीय सतह कर मिल रही हैं, वहाँ 2 किनारे दिख रहे हैं, यानी एक बेलन में 2 किनारे होते हैं। अरे वाह, यह तो अनारदाना है। और अनारदाना किसके आकार का है? यह शंकु के आकार का है, कुछ इस तरह का होता है शंकु। अब आप ध्यान से देखें तो शंकु में आपको 2 तरह की आकृतियां नजर आएंगी, ऊपर से त्रिकोण और नीचे से एकदम वृत्त के आकार का। अब आप बताओ कि शंकु में फलक कितने होते हैं? तो आप देख सकते हो कि शंकु में हमें 2 तरह के फलक दिखाई दे रहे हैं। और अब बात शीर्ष की करते हैं। तो 2 रेखाएं कहाँ आकर मिल रही हैं? इस बिंदु पर। तो शंकु में कितने शीर्ष हैं? शंकु में एक ही शीर्ष है। और अब बात कर लेते हैं किनारों की। तो आपको दिखाई पड़ रहा है शंकु में एक ही किनारा होता है। तो दोस्तों, हमने समझा त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। अब आपके पास पटाखे फुलझड़ियां तो है ही, बताओ उनका आकार कैसा है? फिर मिलते हैं, गुड बाय। हेलो बच्चों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, मुझे पता है कि आपको बहुत सारा खेलना है और खूब सारे पटाखे भी चलाने हैं। आओ खेल खेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं,
थोड़ा सा आकारों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखो, हम बात कर रहे हैं वर्गाकार की। कौन कौन सी चीजें वर्गाकार होती हैं? क्या आपके दिमाग में है कुछ? ये देखो रुमाल, यह लग रहा है ना एकदम वर्ग के आकार का। और कोई चीज है आपके दिमाग में जो वर्गाकार लगती हो? हाँ, ये खिड़की देखो तो बिल्कुल वर्गाकार है, मजेदार है। और इस घड़ी के बारे में क्या ख्याल है? यह भी तो वर्ग के आकार की है। इस ब्रेड को देखो, हाँ, यह भी तो वर्ग के आकार का लग रहा है। दोस्तों, इसके अलावा कोई चीजें हैं जो वर्गाकार हैं? आपके आसपास देखो और उन्हें नोट करो। चलो अब बात कर लेते हैं आयताकार की। ये बिस्किट देखो, ये है आयत के आकार की। क्या कोई और चीज है जो आयताकार है? हाँ, ये बैग देखो, यह भी तो आयत के आकार का है। दोस्तों, आपका बैग किस आकार का है? अरे, ये टीवी देखो, यह भी तो आयत के आकार की है। दोस्तों, आपकी टीवी भी ध्यान से देखो, किस आकार की लगती है? ये अलमारी देखो, हाँ, यह भी आयताकार है। इसके अलावा अगर कोई चीजें आयताकार हैं आपके घर पर, तो उन्हें जरूर लिखो। अब बात करते हैं वृत्ताकार की। ये बटन देखो, यह एकदम वृत्त के आकार की है। और यह बिस्किट, यह भी तो वृत्ताकार है। इसके अलावा कोई और चीज है जो वृत्ताकार है? हाँ, ये घड़ी, ये देखो, घड़ी भी बिल्कुल वृत्ताकार है। और पराठा, हाँ, यह भी वृत्त के आकार का। अब बात करते हैं त्रिभुजाकार की। तो इस लड्डू को ध्यान से देखो, लड्डू का नीचे वाला हिस्सा त्रिभुज के आकार का है। और गाजर, गाजर तो आपने जरूर देखी होगी और खाई भी होगी। तो गाजर के नीचे वाले हिस्से को ध्यान से देखिए, यह भी त्रिभुजाकार होता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम तो सबको पसंद होती है। और आइसक्रीम का ये नीचे वाला हिस्सा एकदम त्रिभुजाकार होता है। अगली बार जब आप आइसक्रीम खाओ तो इसे जरूर ध्यान देना। और सैंडविच, सैंडविच का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा है ना त्रिभुज के आकार का। और समोसे तो सबको बड़े पसंद होंगे। समोसे का ये हिस्सा भी त्रिभुजाकार होता है। चलो अब बात करते हैं अंडा आकार की। ये गुब्बारा देख रहे हैं आप, इस गुब्बारे का आकार एकदम अंडे जैसा है, यानी अंडाकार। अरे ये अंडा देखो, अंडा तो अंडाकार होगा ही, ये भी कोई पूछने वाली बात है ना दोस्तों? अच्छा, यह चम्मच देखो, इस चम्मच का ये हिस्सा, यह भी अंडाकार होता है। चलो अब गोलाकार की बात कर लेते हैं। ये संतरा, हाँ, संतरा एकदम गोल होता है, गोलाकार तो संतरा है। क्या इसके अलावा कोई और चीज है जो गोलाकार है? हाँ, ये ऊन, ऊन का बंडल बिल्कुल गोलाकार। और यह लड्डू, लड्डू तो गोल गोल होते ही हैं और बड़े ही मजेदार। यह बॉल भी गोलाकार है। रसोई घर में ये कबर्ड देख रहे हैं आप, यह आयत के आकार के हैं। इसके अलावा यहाँ देखो, ये डब्बे भी आयताकार हैं, ये भी आयत के आकार का। और ये जार, यह भी आयताकार ही है। और आप इसे देख सकते हैं,
ये पट्टियाँ ये तो आयत के आकार की हैं। इसके अलावा ये सभी चम्मचें अंडा आकार हैं। और ये देखो प्लेट, ये प्लेट गोल आकार है। इसके अलावा यहाँ पर एक चमचा है, वह भी गोलाकार है और यह त्रिभुज के आकार का है। तो दोस्तों, आपके आसपास भी चीजें होंगी जो भिन्न भिन्न आकार की होंगी। उनके आकार और वस्तुओं के नाम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं। दिवाली पर खूब मस्ती कीजिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। तो क्या आप पहाड़े दोहराने और ये पेंगुइन गेम खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए जल्दी से हम अपने पहाड़े याद करते हैं और पेंगुइन को उसके घर पहुंचाने में मदद करते हैं। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 9 8 तो 9 गुना 8 कितने होते हैं? जी 9 8 होते हैं 72। 6 8 जल्दी से याद कर लीजिए 6 का पहाड़ा। 6 8 होते हैं 48। 4 दूनी ये तो बहुत आसान है। 4 दूनी 8। 4 चौके 4 का पहाड़ा आगे पढ़ते रहिए। 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 चौके 16। 3 पंजे 15। 2 9 जी 18। 7 7 49। 7 दूनी 14। अरे ये क्या, ये तो टाइम ही खत्म हो गया और बेचारा हमारा पेंगुइन रास्ते में ही फंस गया। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें पहाड़े याद करने में टाइम लग रहा है। चलिए इस खेल को एक बार फिर से खेलते हैं और इस बार हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमारा पेंगुइन जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। तो 7 7 हो गए 49। 9 दूनी 18। 4 दूनी 8। 7 तिये 21। 8 दूनी 16। 9 चौके जी 36। 3 8 24। 9 8 72। 5 6 ये तो बहुत आसान है, याद कर लीजिए। 5 6 होते हैं 30। 8 पंजे जी 8 पंजे होते हैं 40। अरे वाह, हमारा पेंगुइन तो अपने घर पहुंच गया। चलिए दोस्तों, इस खेल को एक बार फिर से खेलते हैं, लेकिन इस बार हम इस खेल का दूसरा भाग खेलेंगे। सही उत्तर चुनकर पेंगुइन को चोटी पर पहुंचाने में मदद करें। 7 6 42 ये तो आसान ही है। 4 चौके, अरे वाह, 4 चौके कितने होते हैं? जी 16। 5 9 45। 4 पंजे 20 ये तो बहुत आसान पहाड़े आ रहे हैं। 5 दूनी 10। 19 तिये। अब बताइए दोस्तों, अब आए 2 अंकों के पहाड़े। तो 19 तिये कितने होते हैं? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिये 57। 14 छिके, 14 छिके होते हैं 84। 16 नाए, याद करिए 16 नाए होते हैं 144। 11 चौके 44। 13 नाए, करिए याद
13 नाए होते हैं दोस्तों 117। ये पेंगुइन तो फिर से घर पहुंच गया और फिर से खुशी से नाच रहा है। दोस्तों, आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब बारी है पहाड़ों को पक्का करने की। चलो पहाड़ों का मजा लेते हैं और सीखते हैं पहाड़ी। तो आओ शुरुआत करते हैं 2 के पहाड़ी से। मेरे साथ साथ दोहराओ दोस्तों। जल्दी जल्दी सीख लेते हैं 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अच्छा, 2 का पहाड़ा हमने 5 तक तो पढ़ लिया। अब 6 से करते हैं शुरुआत। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 नम्मे 18 और 2 दहाई 20। तो 2 का पहाड़ा दहाई तक पढ़ लिया हमने। आप दहाई के आगे भी बना सकते हो दोस्तों, बनाकर देखो। और चलो अब करते हैं 3 के पहाड़ी का अभ्यास। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 और 3 साते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम्मे 27 और 3 दहाई 30। अच्छे से पहाड़ों को बिल्कुल मजबूत कर लो। फिर मिलते हैं नए पहाड़ों के साथ। तब तक ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। गुड बाय। दोस्तों, आज की कहानी है माय बेस्ट फ्रेंड। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूअर कम्युनिटी और इस कहानी की लेखिका है अनुपा लाल। इस कहानी के चित्रकार है सुविधा मिस्त्री। इस कहानी के नाम से लगता है यह किसी के बेस्ट फ्रेंड के बारे में है। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं यह कहानी। My best friend. I have a friend. She lives in my house. When I am happy, so is she. When I cry, she cries too. But I cannot hear her voice. My friend lives inside the mirror. Come out, I tell her. We will play. She does not come out. I am not happy. I go to sleep. She comes out of the mirror in my sleep. And we have fun. We play, we run, we shout and we scream together. When I talk to her, she also talks to me. In the morning, my friend
we'll go back into the mirror. But I don't mind at all. We will play again in my dreams. अरे वाह! इस कहानी में बताया गया है कि हमारा सबसे प्रिय मित्र हमारी परछाई की तरह होता है। परछाई की तरह वह हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। मुझे यह कहानी पसंद आई। क्या आपको पसंद आई? तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे ज़ू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी सैर कराएंगे यहां अवस्थित औषधीय गार्डन यानी हर्बल गार्डन की। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद इन पौधों के औषधीय गुणों को दर्शकों को बताना है। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर महर्षि धन्वंतरी के बड़े आकार की प्रतिमा लगाई गई है। गार्डन के अंदर के भाग में एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसके हर हिस्से में काम आने वाले औषधीय पौधों को लगाकर दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन औषधीय पौधे किस रोग में उपयोगी हैं। पटना जू में वनस्पति परिक्षेत्र में एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के गार्डन्स के बारे में जिक्र है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्बल गार्डन के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या क्या प्रजातियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में आयुर्वेदा से संबंधित और जो भी औषधीय पौधे हैं और एरोमेटिक्स प्लांट हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी दी जा सके। प्राचीन काल में जो आयुर्वेदा था ये हमारे एक जीवन पद्धति में शामिल था और जो भी हमारे गांव या देहात के लोग होते हैं या पुराने लोग हैं वो अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के ऐसे पौधों का यूज करते हैं डेली इसमें, जिससे अलग अलग फ़ायदा होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का क्षरण होता जा रहा है। जो आगे आने वाली नई पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान में हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है महर्षि धन्वंतरी के नाम पे। हमारा हर्बल गार्डन है पटना जू का। इसमें बहुत से प्रजाति के स्पीसीज पौधे इसमें लगाए गए हैं, जैसे सर्पगंधा, सुगंधा, इसके अलावा मुस्तक हैं, अस्परागस हैं, स्टीविया हैं और भी बहुत तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और उनके यूजेज के बारे में भी बताया गया है। यहाँ 60 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधों को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यह है सर्पगंधा, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के लिए किया जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के तुलसी के पौधों को देख सकते हैं, जो इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों का आयुर्वेद में अधिक महत्व है। यहाँ आप श्याम तुलसी और आम तौर पर पाए जाने वाले तुलसी पौधों के अलावा लवंग तुलसी और कर्पूर तुलसी के पौधों को भी देख सकते हैं। भृंगराज का संपूर्ण पौधा उपयोगी है, जो बालों के लिए और आंख संबंधी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा मधुमेह में लाभकारी होता है। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, पेट के लिए अति उपयोगी माना जाता है।
इस गार्डन में पौधों की जानकारी लेने हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। बिहार सरकार के औषधि निदेशालय की ओर से उद्यान में दर्शकों को औषधीय उपचार की जानकारी भी दी जाती है और इसके लिए यहाँ चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है। औषधीय पौधों का एक अनोखा संग्रह है। यहाँ 60 से भी अधिक प्रजाति के पौधे हैं, जो कि सब पौधे अपने रूप और गुण के कारण काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में एक अलग पहचान है। आज के प्राचीन युग में इन औषधीय पौधों का काफ़ी उपयोग किया जाता रहा है और फिर से एक प्रचलन चली है कि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं और संजय गांधी जैविक उद्यान इन औषधीय पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से संजो कर रखा हुआ है और यहाँ पौधे पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। किस पौधे को कब पानी चाहिए, कब इसमें कोड़नी चाहिए, कब निकौनी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। 60 से भी ऊपर प्रजाति के यहाँ पौधे हैं, जैसे लाजवंती हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शंखपुष्पी हो गया, बनहल्दी हो गया और सभी पौधे कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू शो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।